ये क्लास 7 का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें लिखा है कि यदि चतुर्भुज के तीन बाह्य कोण क्रमशः 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री हो तो चौथे अंत्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। अभी क्या है कि बाह्य कोण का मान बताया गया है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम चित्र बना लेंगे इसका, ठीक है। हल लिखकर इसका हम एक डायग्राम कंसीडर कर लेंगे और उसको हम लिख देंगे अलग से कर लेंगे। ये हो गया हमारा ABCD, ये कोई हमारा चतुर्भुज है। इसमें बोला है कि एक बाह्य कोण 80 डिग्री का है। तो बाह्य कोण का मतलब क्या है कि बाह्य क्षेत्र में बने कोण अंत्य कोण के लिए होंगे 1 2 3 4 हो गए। बाह्य क्षेत्र में मतलब बाह्य क्षेत्र में बने कोण, बाह्य क्षेत्र में अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे इस लाइन को आगे बढ़ाएं हम तो ये बाह्य क्षेत्र में बना हुआ कोण हो जाएगा। तो मान लो इसका है 80 डिग्री का है और इसी प्रकार मान लीजिए ये वाला एक एंगल हो जाएगा बाह्य क्षेत्र या फिर इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। ये भी बाह्य क्षेत्र का, ये भी बाह्य क्षेत्र का। अगर इसको आगे बढ़ा दिए तो ये भी बाह्य क्षेत्र का, तो ये भी बाह्य क्षेत्र का, ये अंतर क्षेत्र का हो जाएगा, ये भी बाह्य क्षेत्र का हो जाएगा। ऐसे ये भी बाह्य क्षेत्र का हो जाएगा, ये भी बाह्य क्षेत्र का, ये भी बाह्य क्षेत्र का। अंतर क्षेत्र का केवल ये हो जाएगा अंतर कोण। ऐसे इसमें देखेंगे ये बाह्य क्षेत्र का हो जाएगा, ये भी बाह्य क्षेत्र का हो जाएगा और एक ये भी बाह्य क्षेत्र का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कर देंगे तो ये भी बाह्य क्षेत्र का और ये भी और ये, अगर इसको बढ़ाने आए तो ये भी और ये भी, ठीक है। और ये भी पूरा, और अगर नहीं बढ़ाते तो ये भी पूरा, ठीक है। तो बाह्य क्षेत्र का जो एंगल है वो है 80 डिग्री का। दूसरे बाह्य क्षेत्र का मान लीजिए मैं इसका बनाया तो ये कितने का बताया इसमें 100 डिग्री का, और एक तीसरा बताया है इसमें 120 का। अगर मान लो मैं इसको मान लूँ कि ये है कितने का 120 डिग्री का। तो ये लास्ट ये जो अगर वाला जो भाई अंतर क्षेत्र का कोण है ना, अंतर क्षेत्र का ये पूछा जा रहा है इसमें। तो अगर हम देखें कि ये एक कैसी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन पर किसी बिंदु पर जो बना हुआ जो कोण है पूरा ये कितने का हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण है वो कितना हो जाएगा, इसका मेजरमेंट वो हो जाएगा 180 डिग्री का, ठीक है। सरल कोण ही तो है तरह गए। अब एक इसमें युग्म बनना है, इसका युग्म बनना है, कोण का युग्म बनना है ना, एंगल का पेयर बन रहा है। तो ये दोनों कोण यानी एक कोण तो हो गया ये वाला, ये और ये, एक कोण ये हो गया, एक कोण हो गया ये और ये, ठीक है। तो ये दोनों जो कोण है आपस में कैसे समपूरक है, ठीक है, क्योंकि इनका जो जोड़ आ रहा है, दोनों का जो सम आ रहा है वो आ रहा 180 डिग्री। तो जब दो कोणों का जो जोड़ आता है वो 180 डिग्री आता है तो वो समपूरक कहलाता है, ठीक है। तो ये इसमें से एक तो है 80 डिग्री का, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा 100 डिग्री का हो जाएगा। ये 100 डिग्री का हो गया, क्योंकि 100 और 80 मिलकर 180 बना रहे हैं ना, तो ये समपूरक एंगल हो गए। अब देखिए एक कोण हमारा यहाँ पे बन रहा है ये वाला, और इसी पॉइंट पे एक कोण बनना है ये वाला, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन पे बन गए, यानी कि ये दोनों कोण मिला के सरल कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो यानी 180 डिग्री का एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का बन रहा है। तो उसमें एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, तो दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, कितना सम हो रहा है इनका 180 डिग्री। तो ये भी का युग्म हो गया, एक दूसरे के समपूरक हो गए, जिसमें से एक 100 डिग्री का है तो दूसरा कितने का हो जाएगा 80 डिग्री का हो जाएगा, तो ये 80 डिग्री का हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक ये वाला कोण पूरा बन रहा है तो इसका कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की वो हो जाएगी 180 की, क्योंकि ये भी एक समपूरक कोण का युग्म है। ये वाला ये कोण और एक ये कोण, ये कैसे हुए एक दूसरे के समपूरक है। तो जिसमें से एक 120 का है तो दूसरा कितने का हो जाएगा 60 का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों एंगल के जो पेयर है उनका जो
सम आएगा वो कितना आएगा 180, जिसमें से एक एंगल हो गया हमारा बाह्य क्षेत्र में बना हुआ 120 का, तो अंतर क्षेत्र में बना हुआ कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। क्लियर हो गई। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, हमको पता नहीं है। इसकी वैल्यू मान लो हम x रख रहे हैं, x अंश रख रहे हैं, या आप कुछ भी रख सकते हो, थीटा डिग्री भी रख सकते हो या x डिग्री भी रख सकते हो, कुछ भी है। तो प्रश्न के अनुसार 100 डिग्री हमारा अंतर कोण 80 का आगे 60 का आगा, तो चाहे आप लिख लो इसको, चाहे चतुर्भुज के क्या है 100 डिग्री और दूसरा 80 डिग्री और 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये तीन हो गए हमारे पास निकल के आगे। और माना चौथे अंतःकोण का, चौथे अंतःकोण, ये चौथा अंतःकोण हो गया, अंतःकोण बराबर हो गया x डिग्री का। ठीक है, तो तीनों तो हमने निकाल लिए बाह्य कोण से, संपूरक देख लिए हो। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, मतलब कि चारों अंतःकोण के उनका योग कितना था 360, आपको मालूम है। इसमें हमारा तीनों कोणों का पता हमें चल गया, एक काम चौथे काम अपने आप पता चल जाएगा। प्रश्न के अनुसार क्या है देखेंगे, x डिग्री प्लस 100 डिग्री ये वाला ए पॉइंट पे बना हुआ प्लस बी पॉइंट पे बना हुआ 80 डिग्री एंगल और प्लस सी पॉइंट पे बना हुआ 60 डिग्री का एंगल, इन सबका जोड़ कितने अंश का हो जाएगा बताओ, 60 डिग्री का हो जाएगा ये सारा। तो ये मिलके चारों अंतःकोण हो गए इसके, तो चारों अंतःकोण का योग कितना हो गया 360। तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री और माइनस 100 प्लस 80 प्लस 60, ये डिग्री में आ जाएंगे, इनको हम ऐड कर लेंगे। तो x डिग्री कितने का हो जाएगा 360 डिग्री और माइनस ये कितना हो जाएगा 240 हो गए ना ये। तो इनका तीनों का जो सम आएगा वो आएगा कितना 240। ठीक है, तो 240 को घटा देंगे इसमें से, कितना हो जाएगा फिर 240 को घटाएंगे तो 0 और 2 और 120 डिग्री का हो जाएगा। तो x ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री का हो जाएगा चौथा कोण है। तो आंसर क्या है इसका, जो चौथा कोण है हमारा जिसके बारे में पूछा जा रहा है कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 120 डिग्री का। क्लियर।